अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था और उसकी लास्ट जुज हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के हमने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चन 4 और इसकी जुज कौन सी है, 5वीं है। इसमें हमसे पूछा गया कि लॉग 18 आवर हमारे पास क्या मौजूद है, 10 मौजूद है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। तो आप लिख सकते हैं लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आवर 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, अब हम इसका हर एक यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगता है। सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ लगाने से पहले हमने प्रोडक्ट लॉ लगा हुआ है और इसको सम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे पहले कि हम 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि 3 जो है वो 2 बार है, ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ और पावर लॉ दोनों एक साथ ही लाग रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा log 2। ठीक है, log 2 प्लस अब पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी 2 log, ये हमारे पास बन जाएगा 3। अब देखें डिवाइड में है तो हमें पता है क्वेश्चन ला हमारा होता है वो माइनस में कन्वर्ट किया जाता है, और हमारे पास माइनस आने के बाद अब हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ब्रैकेट लेने का मतलब वो भी मैं समझाऊंगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log 5। ठीक है, ये आ गया है। अब ब्रैकेट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने ये माइनस जो है ना ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता तो फिर आप कहते हैं ये प्रोडक्ट जो है इसको हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर करें तो माइनस में चला जाएगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए हमने ब्रैकेट्स लिए हैं कि हम बाद में ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। log 2 प्लस 2 log 3 माइनस log 2 माइनस log 5, ये आ गया। अब आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं log 2 की, तो log 2 हमारे पास बराबर है किसके, 0.3010 के। ठीक है, प्लस 2 इंटू log 3 बराबर है हमारे पास 0.4771 माइनस, अब log 2 किसके बराबर है, 0.3010 के, और माइनस log 5 जो है वो किसके बराबर है, हम लिख सकते हैं हमारे पास 0.6990। ठीक हो गया। अब जब हमारे पास ये आ गया है तो अब हम सबसे पहले इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा 10। अब प्लस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 0.9542 माइनस 0.3010 माइनस 0.6990। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फुटमास रूल सबसे पहले आप प्लस वाली को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आप इन सब को, इन दोनों को जमा करें और इससे क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.2552। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, और दूसरा यहाँ पे ला लगा सकते हैं बुडमास रूल। कौन सा, बुडमास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और लास्ट पे क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी इन दोनों को जमा किया, फिर इसमें से इन दोनों को भी ये किया। आपको पता है जब माइनस माइनस हो, दो रकमें माइनस हो तो रकमें जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं और अलामत किसकी लगती है, माइनस की। तो आप इस तरीके से भी और डायरेक्ट भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि रूल्स के हिसाब से सॉल्व करें। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास आ गया log 5.4, log
54। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन भी। सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करें, log 54 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट को ख़त्म कर दिया तो पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट्स के आगे जितने भी अदद होंगे उनकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, अब log फैक्टर बना लें, यहाँ पे रफ अमल में फैक्टर बना देता हूँ 54 के। 227 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार 3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3 अब 10 के 2 × 5। ठीक है, इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं log 2 × 3 की पावर 3 ओवर 2 × 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पावर लाइन प्रोडक्ट ला लगता है तो हमें पता है log 2 + 3 log 3 आ जाएगा माइनस क्वेश्चन टूल, हमारे पास क्या आ जाएगा log 2 + log 5 इक्वल टू log 2 + 3 log 3 माइनस log 2 माइनस log 5 आ गया। ठीक है, अब हम इनमें जस्ट हमारे पास क्योंकि वैल्यूज दी हुई थी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमें दी गई थी वैल्यूज। अगर मैं सामने रखूं आपके तो ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ log 2 जो है वो इसके बराबर है, log 3 इसके बराबर, log 5 इसके बराबर, देन हमने फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज। तो अब जस्ट हमने इसमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो log 2 हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास log 2 की कीमत कितनी आती है 0.3010 प्लस 3 इंटू log 3 की कीमत कितनी है हमारे पास 0.4771 और माइनस log 2 की कीमत फिर कितनी आ गई 0.3010 माइनस log 5 जो है उसकी हमारे पास कीमत मौजूद है, log 5 की कीमत 0.6990। ठीक है, अब हमने 0.3010 इसी तरीके से प्लस 3 1 जार 3 3 7 जार 21 1 कैरिंग कितना गया 2 गया 3 7 जार 21 2 23 3 कैरिंग 2 3 4 जार 12 12 और 13 14 12 13 14 4 कैरिंग 1 तो हमारे पास 1.4313 इसका आंसर आया। माइनस 0.3010 माइनस 0.6990। अब इनकी एडिशन कर लें डायरेक्ट, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया हमारे पास मौजूद है 0.7323। इस क्वेश्चन का क्या हुआ फाइनल आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये सॉल्व हुआ। बाज़ औक़ात 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और बाज़ औक़ात बहुत कम चांसेस हैं कि लॉन्ग यहाँ से बने, अगर बन जाए तो बिल्कुल सिंपल है, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन से लॉन्ग बनेगा। इससे नेक्स्ट जो 2.5 है वहाँ से लॉन्ग ज़रूर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मौजूद है log √7 होल 1/2। सबसे पहले आपने होल को ख़त्म करना है, तो आपके पास आ जाएगा जी क्या आ जाएगा 7 × 14 और 1 15/2। ठीक है, अब आप ये कर सकते हैं कि अब अब 15 को तोड़ें, फैक्टर्स बनाएं इसके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 5 और कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब सिंस रूट की कीमत हमें पता है हमारे पास कितनी होती है 1/2 होती है, सो हम लिख सकते हैं log 3 × 5 ओवर 2 की होल पावर 1/2। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगा है और दूसरा ये है पावर्स लॉ भी लगता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ये होल पावर है, आप इनकी अलग अलग करके लिख दें 1/2 log 3 मल्टीप्लाई ये क्या है प्लस
अब 5 की पावर भी 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 log 5। और अब क्वेश्चन उल्टा लगता है, उसमें क्या होता है, तो इसकी भी पावर 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 log 2, 1/2 log 2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, हम सबसे पहले देखें इन तीनों में कॉमन क्या चीज है, तो 1/2 है, हम लिख सकते हैं 1/2 हम लिख सकते हैं। अब 1/2 यानी कॉमन कर लिया हमने इन सब में से, तो हमारे पास क्या रह जाता है, log ऑफ 3, तो हमारे पास रह जाएगा log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2। ठीक है, 1/2। अब log ऑफ 3 की कीमत कितनी है, पुट करें, तो log ऑफ हमारे पास 3 की कीमत है 0.4771, 0.4771। अब प्लस log ऑफ 5 की कीमत है हमारे पास कितनी, 0.6990, माइनस log ऑफ 2 की कीमत कितनी है, 0.3010। ये आ गई है। तो अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1/2। अब आप इन दोनों को प्लस करें, इसके साथ माइनस कर दें, तो यहाँ पे हम रफ अमल में जाके प्लस कर देते हैं, 0.4771 प्लस 0.6990, 1 9 और 1 10 16, 6 कैरिंग 1 9 और 1 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, कैरिंग 1 6 4 10 11, तो 1.1761 माइनस 0.3010। अब इसमें से माइनस कर दें आप 0.3010, तो हमारे पास 1, 6 में से 1 गए कितना रह गया हमारे पास 5, 6 में से 1 गए तो कितना रह गया हमारे पास 5। अब 7 अपनी जगह पे, यहां से एक कैरिंग आ गया ना, तो 8 बन गया 0.8751। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया 1/2 0.8751, ये रह गया। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 2 से करें, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 0.4375। ये हमारा क्या था, फाइनल आंसर था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग रूट ऑफ 7 होल 1/2। सबसे पहले हमने होल खत्म किया, इसका होल खत्म करने के बाद हमारे पास 15/2 आया, हमने 15 को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, रफ अमल में गए 15 लिखा और 2 3 5 15, 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया 2। इसी तरीके से अब रूट की वैल्यू हमने कन्वर्ट किया, रूट की वैल्यू हमें पता होता है कितनी होती है 1/2, तो हमने लिखी है 1/2 इसकी होल पावर। अब ये होल पावर इस सारे पे है, इट्स मीन के हम 1/2 log ऑफ 3 लिख सकते हैं प्लस 1/2 log ऑफ 5 1/2 log ऑफ 2। इसी तरीके से हमने देखा कि तीनों में हमारे पास 1/2 मौजूद है, तो हमने कॉमन कर लिया है, तो वापस हमारे पास log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2 रह गया है। अब 1/2 इसी तरीके से log ऑफ 3 की कीमत पुट की है, इसी तरीके से वैल्यूज पुट की हैं, तो हमने इन दोनों को ऐड किया रफ अमल में, और फिर हमने इनका जो आंसर है उसको माइनस कर दिया 0.3010 से, तो माइनस करने के बाद हमारे पास 0.8751 आया, और जब 2 से डिवाइड किया तो 0.4375। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि लॉग, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हमें पता है कि हम इसको सबसे पहले क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज, हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखें log 2 की पावर 15 है। अब इससे पहले सिंपल क्वेश्चन थे लाइक log 15 या log 64, इस तरीके से लिखा होता था, तो हम सिंपली सॉल्व कर लेते थे। अब देखें 2 की पावर 15 है, तो हम यहाँ पे बेस वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। वी कैन यूज चेन ऑफ बेस फार्मूला, ये लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि log ऑफ 2 की पावर 15 इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, log बेस, क्योंकि इनकी 10 होती है, की पावर 15 ओवर log बेस फिर 10 होगी, और उसकी पावर क्या रहेगी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हम ले लेंगे इसका क्या log
लॉग ऑफ 15 हम लेंगे। सबसे पहले इसका क्या सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ 15 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाता है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब लॉग ऑफ प्रोडक्ट है तो इसको सम में कन्वर्ट करो, 3 प्लस लॉग ऑफ 5, तो हमारे पास क्या आएगी, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 और प्लस 0.6990, ये किसकी वैल्यू है, लॉग ऑफ 5 की। सो अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.1761 आ गया है। ठीक है, ये किसका आंसर आया हमारा, इन दोनों का और दोनों को ऐड करने के से। ठीक है, लॉग ऑफ 15 का ये आंसर निकला है। अब हम नाउ क्योंकि लॉग ऑफ 2 भी हमारे पास मौजूद है, तो अब हम लिखेंगे लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाता है, 0.3010 के। तो नाउ अब हम डिवाइड कर देंगे, नाउ डिवाइड, क्योंकि देखें ये आपस में क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 1.1761 डिवाइडेड बाई किससे करेंगे, 0.3010 से। और जब डिवाइड इन दोनों को करोगे तो आप लोगों के पास अब देखें, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड यहां पे हो रहा है तो हम नाउ डिवाइड करेंगे 1.1761 को 0.3010 से। तो हमारे पास फाइनल आंसर डिवाइड करने के बाद आया है 3.9069। ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से आप देख लें। हमारे पास log 2 की पावर 15 है, तो सो हमने लास्ट पढ़े 4 लाए हमारे पास, प्रोडक्ट, क्वोशंट, पावर और चेंज बेस फार्मूला। ठीक है, अब हमने सबसे पहले यूज करना है कौन सा, वी कैन यूज चेंज ऑफ बेस फार्मूला। log 2 की पावर 15 इक्वल टू किसके बराबर होता है, log बेस 10 की पावर 15 और log 10 की पावर 2। ठीक है, अब log 15 ले लिया हमने, log 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और अब 3 मल्टीप्लाई log 3 प्लस log 5, तो इनकी वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास 1.1761 आ गया। log 2 अब लिखा, log 2 की कीमत हमारे पास ये है। नाउ डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर है 3.9069। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के वान।